अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद यास। उम्मीद करता हूँ कि कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। कल काफ़ी डिटेल के साथ मैंने एक चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन की थी और जो समझने वाले इन चीज़ों को जो कि समझते हैं उनके लिए काफ़ी इजी रहा। और कोशिश मैंने कल यही की सारा दिन आप लोगों को पूरी डिटेल से वीकली से लेकर डेली और फिर रिच 4 और रिच 1 M30 में आपको डिटेल से बताया कि किन किन एरिया से आपने बाय ट्रिगर करनी है और बाय लेनी है। देखिए, मेरा माइंडसेट अभी भी बुलिश है। अगर मैं बाय का देख रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप इंट्रा डे ट्रेडर हैं, अगर आपने सुबह ट्रेड एक्टिव करनी है और शाम तक आपने ये सोचना है कि या तो मैं क्लोजिंग करके जाऊँगा या लॉस में होगा या प्रॉफिट में होगा, मैंने क्लोजिंग करनी ही करनी है, तो फिर आपने 100 पिप्स जाने नहीं देने। आप लोगों को ये लेवल बताया था इंट्रा डे के लिए 4062 से लेके 4040 का एरिया बताया हुआ था कल की वीडियो में। ये देख कर लें, 4062 से लेके 4040 का एरिया बताया था। उस वक्त मार्केट थी 4114 पे थी, वीडियो में भी देख सकते हैं। और कहा था कि यहाँ मार्केट आती है तो फिर आपने यहाँ से 100 पिप्स के लिए आप अपनी ट्रेड को एक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट जैसे ही आई इस एरिया पे तो 62 से आलमोस्ट 95 तक मार्केट गई। प्रीमियम कम्युनिटी में 180 पिप्स की प्रॉफिट टेकिंग की। दोबारा जब मार्केट आई दोबारा हमने ट्रेड एक्टिव की और 150 पिप्स वहाँ से कलेक्ट किए। बेशक मार्केट मेरी एक्सपेक्टेशन ऊपर की थी, लेकिन मैं 100 पिप्स को कभी वापस जाने की कोशिश होती है कि वापस ना जा पाए। मैं ऐसे लुटा के एंट्री पॉइंट पे कर दूं या फिर मैं उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये लगा के उसको ट्रेल करता रहूं, लेकिन मैंने 100 पिप्स कम से कम लेने हैं मार्केट से। और यही एरिया आपको बताया था, वहाँ से 100 पिप्स हमने लिए। फिर दूसरा बाइंग एरिया बताया था कि अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर दूसरा जो बाइंग एरिया है वो है 3941 से शुरू होता है 3978। तो देख लेंगे क्या 3941 से लेके 3978 से बाई निकली कि नहीं निकली। लेट नाइट निकली है, तकरीबन 71 तक मार्केट आई है और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4010 तक मार्केट गई है। तो ऑलमोस्ट यहाँ से देख ले कि कितने पिप्स ना करते हुए तकरीबन 300 पिप्स तक मार्केट जा चुकी है। तो ओवरऑल ये जो चीज़ें होती हैं जो मैं वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों के लिए कि ये लेवल्स हैं। अब उन लेवल्स को किस तरह ट्रेड करना है कि आपने फॉर एग्जांपल ट्रेड एक्टिव कर लिया इंट्राडे के हिसाब से, आपने 100 पिप्स लिए, 150 पिप्स लिए, आपने वहाँ से फिर एग्जिट किया, दोबारा वहाँ पे उस एरिया पे आती है मार्केट, आप दोबारा ट्रेड एक्टिव करें मल्टीपल टाइम। तो अगर मार्केट इतनी छोटी सी मूव भी दे, 300 400 पिप्स की भी मूव दे दे, उसमें आप मल्टीपल टाइम ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ से लेके 4061 से लेके 4096 तक तकरीबन 300 पिप्स के बीच में हमने 350 पिप्स निकाल लिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 180 पिप्स निकाले, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ से 150 पिप्स निकाले। तो आराम से अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़बरदस्त ट्रेड निकली। फिर यहाँ से भी 100 पिप्स कम से कम 100 पिप्स तो मस्ट है ना, वो तो कंपलसरी है, वो काउंट कर लें तो 450 500 पिप्स हमने आराम से लेवल से निकाली हैं। बेशक हमारा माइंड सेट बुलिश बुलिश है, हमने माइंड बुलिश बनाया हुआ है। बेशक हम बाय ढूंढ रहे हैं, एक मार्केट गिर रही है उसमें भी बाय निकाल रहे हैं, फिर भी एक ज़बरदस्त ट्रेड निकाली है। करंटली प्राइसेस की क्या सिनेरियो चल रहा है मैं आपको वो डिटेल से बताता हूँ। बाकी वीडियो लाइक करें। द ओनली वे यू कैन सपोर्ट मी, द ओनली वे यू कैन हेल्प मी, जस्ट आपने वीडियो लाइक करनी है। कोशिश करें कि 50 लाइक्स का जो टारगेट है वो आप पूरा करें। लाइक देने से कुछ भी नहीं, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, आपको लेवल समझ में आ रहे हैं, आपका कोई क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आगे आने वाली वीडियो में आपका वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को भी आपको रेज़ करूँ। फॉर एग्जांपल आपको कुछ ट्रेडिंग समझ में, आपको जो रिवर्सल है या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही वो आप पूछ सकते हैं, उसके बारे में भी कोशिश होगी अगली वीडियो में एक एक चीज़ को क्लियर करूँ। करंटली जो गोल्ड की प्राइसेस है, अगर हम H4 में देखें तो H4 में मैंने आपको कहा था कि ये दो बाइंग एरियाज़ हैं। जैसे कि वीडियो में बताया था कल कि ये दो बाइंग एरियाज़ हैं हमारे पास। सिर्फ मैं यहाँ से बाय देखूंगा या फिर यहाँ से देखूंगा, लेकिन इन दो एरियाज़ के ब्रेकआउट होने के बाद फिर कोई बाइंग एरिया में फ़िलहाल एक टाइम तक नहीं देखूंगा, तब तक नहीं देखूंगा जब तक H1 बुलिश नहीं हो जाता। अब बेशक H1 इस एरिया पे आके बुलिश हो जाए, बेशक इस एरिया पे आके बुलिश हो जाए या इस एरिया पे आके बुलिश हो जाए, वो बाय में तब देखूँ। अब जब तक इसके ऊपर है मैं शायद M5 में भी बाय लूँ, M1 में भी बाय ले लूँ, लेकिन इसको ब्रेक करने के बाद बाय से थोड़ा सा इज्तनाब किया जाए, उसको थोड़ा सा साइड पे कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा। फिर वेट करना बेहतर होगा कि हम वेट करें कि H1 जब तक बुलिश नहीं हो जाता तब तक हम ट्रेड सेल की तरफ लें तो बेहतर होगा। तो करंटली सिनेरियो ये है कि राइट नाउ 3941 से लेके 3978 का एरिया मार्केट टच कर चुकी है। इसको थोड़ा सा और कम करते हैं, जो लो लगा चुकी है मार्केट वो 71 का ऑलमोस्ट कर लें। तो इस लो का जो हिसाब है अगर इसको काउंट कर लें तो ये होता है 3978 था पहले, अब इसको 3973 कर लें क्योंकि ये लो लगा चुकी है मार्केट। तो ये आपके पास एक टर्निंग पॉइंट है।
अब ये जो सपोर्ट ऊपर वाला इसको डिलीट कर दें। अब ये जो पॉइंट है आपके पास टर्निंग पॉइंट है गोल्ड के लिए। अगर कोई भी H4 की कैंडल इसके नीचे 3941 के नीचे क्लोज हो जाती है, कोई भी कैंडल H4 की 3941 के नीचे क्लोज हो जाती है, तो एक जो बेरिश स्ट्रक्चर है वो डेवलप हो जाएगा। अब बेरिश स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होता है, वैसे तो प्रॉपर डिफिनीशन और एक्सप्लेनेशन ये है कि 3941 के नीचे दो H4 की कैंडल क्लोज हो जाएंगी, तब जाके एक बेरिश स्ट्रक्चर डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल अक्सर औकात ये होता है कि मार्केट फेक ब्रेकअप स्ट्रक्चर देती है। फेक कैसे देती है, फेक में एग्जांपल कहाँ से ढूंढ के निकालूं, फेक एग्जांपल कहाँ मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये फेक है, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, अगली कैंडल ने रिवर्स किया, तो ये एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं है। प्रॉपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या होता है कि इसको ब्रेक करे और अगली कैंडल भी ऊपर क्लोज हो जाए, तो ये ब्रेकआउट होता है। फॉर एग्जांपल ये इसने ब्रेक कर दिया, इस रेड कैंडल ने ब्रेक किया, अगली कैंडल भी बाहर क्लोज हो गई, तो इसका मतलब कि एक प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन अगर इस तरह होता है कि एक ब्रेकआउट करती है, अगली ब्रेक इन कर देती है, तो ये एक फेक ब्रेकआउट कंसिडर होता है। वैसे तो डिफिनीशन ये है कि 3943 के नीचे जब 3941 के नीचे जब तक H4 की दो कैंडल क्लोज नहीं होती, तब तक हमने बाय साइड को प्रेफर करना है। लेकिन दो कैंडल तक मामला बहुत दूर तक चला जाएगा, बात बहुत दूर तक चली जाएगी। लेकिन अगर 3941 के नीचे एक भी H4 की कैंडल क्लोज हो गई 3941 के नीचे, तो आपने बाय साइड पे नहीं रहना, उसको अवॉइड करना है। 3941 से लेके 3973 जो आपका बाइंग एरिया होगा, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। इन केस फर्स्ट टाइम तो यहाँ से बाय निकल गई, अब फॉर एग्जांपल मार्केट 73 पे नहीं आती, दोबारा नहीं आती, तो क्या सिनेरियो होगा। अगर सीधा ही ऊपर निकल जाती है, तो हम करीब करीब एक रेजिस्टेंस ढूंढेंगे। अगर मार्केट उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है, तो भी बाय में बैठ सकते हैं। और वो रेजिस्टेंस हमारे पास कौन सा है, और वो रेजिस्टेंस हमारे पास हम H1 में देखेंगे, और वो रेजिस्टेंस है हमारे पास ये वाला एरिया। तो ये एरिया 4050 का एरिया, अगर मार्केट इनकेस इसको टच किए बिना ना 73 को टच किए बिना ऊपर निकल जाती है, तो फिर हम वेट करेंगे कि 4053 ब्रेक करे। अगर 4050 ब्रेक करे, अगर ये ब्रेक कर देती है, तो फिर हम अगेन इसकी रीटेस्ट पे एक बाय का जो सेटअप है वो ढूंढ सकते हैं, और आराम से इन लेवल्स तक जो कि 4160 तक होल्ड कर सकते हैं। होल्ड तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक तरीका कार है, एसएल एंट्री पॉइंट पे करना, फिर एसएल को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना। लेकिन कम से कम 100 पिप्स आपको आराम से मिल जाएंगे आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ 4050। एक इंट्राडे ट्रेड कि आफ्टर 100 पिप्स यहाँ से मिल सकते हैं। सेकंड 100 पिप्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं कि आप 73 मोर देन 100 पिप्स आपको मिल सकते हैं अगर आप 73 से लेके 41 के एरिया पे आता है, आप इन एरिया से बाय एक्टिव करें। तो ये ओवरऑल दो जो सेटअप्स हैं, दो सिनेरियोज हैं जहाँ पे हम गोल्ड को देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि इन केस इसको ब्रेक करता है। देखिए, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा कि इसको ब्रेक कर गया तो बहुत नीचे चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं नीचे वाली बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जब मैं बात करूँगा उस बारे में, तो इसका मतलब कि मेरा माइंड है नीचे जाने, मेरा माइंड में है कहीं ना कहीं ये बात पड़ी हुई है कि ये नीचे जा सकता है। तो फिलहाल मैं इस वक्त नीचे का नहीं सोच रहा जब तक इसकी नीचे क्लोजिंग नहीं आती। बाकी अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें, फंडामेंटल्स ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन चीज़ों पे है फंडामेंटली, क्योंकि एक तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूएस के जो चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनके साथ उसकी मीटिंग है, और वो मीटिंग जो है मोस्ट एक्सपेक्टेडली ये एक्सपेक्टेशन जाहिर की जा रही हैं कि उसके साथ जो टैरिफ के मामलात हैं उनको रिजॉल्व कर लिया जाएगा, और टैरिफ की जो जंग है वो ख़त्म हो जाएगी दोनों कंट्रीज़ में। अगर ऐसा होता है तो गोल्ड के लिए ये एक बेरिश न्यूज़ है। लेकिन ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ एक बुलिश न्यूज़ भी है, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश न्यूज़ है, और वो ये है कि रेट कट डिसीजन एफओएमसी इस हफ्ते आने वाला है। एफओएमसी में भी रेट कट डिसीजन है, और उसके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, गोल्ड बुलिश होने वाला है। कितने परसेंट चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू यूएस स्टेट बैंक, उसके मोर देन 90% चांसेस हैं कि रेट कट होगा। अगर रेट कट करता है तो इसके मतलब कि गोल्ड मज़ीद बुलिश होगा। लेकिन बुलिश जाने से पहले आपका, मेरा और बाकी रिटेलर्स का, मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि बुलिश जाने से पहले एक दफ़ा आपका, मेरा और बाकी रिटेलर्स का माइंड ज़रूर बनाएगा कि मैं सेल में हूँ, मुझे सेल करो, सेल में फ़ायदा उठाओ, बाइंग ख़त्म हो चुकी है, तब जाके ये बाय में निकल सकता है। ये एक मैं अपनी एक जो एजम्पशन है वो दे रहा हूँ। बाकी आपने ट्रेड कैसे करना है वो सेटअप मैंने आपको बता दिया है कि या तो 4050 को ब्रेक करे तो 100 पिप्स लें, या फिर 73 से लेके 41 के एरिया पे आता है, आप यहाँ से आराम से मोर देन 100 पिप्स ले सकते हैं। फंडामेंटल दो चीज़ें हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जो फंडामेंटल्स हैं और चाइना की, वो तो मीटिंग है, उसका तो कुछ भी रिजल्ट आ सकता है, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। शायद डोनाल्ड ट्रंप का एक अनएक्सपेक्टेड बंदा है, उसने कुछ भी कह दिया, कुछ भी पता नहीं।
शायद वो कह दे कि मीटिंग के दौरान ही कह दे कि मैं टैरिफ को डबल कर रहा हूँ, शायद मीटिंग में ही कुछ अच्छी बातें हो जाएं। तो कुछ भी उस बंदे से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जितना आप बुरा एक्सपेक्ट कर सकते हैं करें उस बंदे से। वो ऊपर दिमाग से खाली बंदा है, उसने कुछ भी बोल देना है। तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या मीटिंग के जो हैं पॉइंट्स आएंगे सामने, उनकी मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी होगी और मीडिया टॉक कैसे होगा। लेकिन हाँ, एफएमसी के बारे में मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि उसके मोर देन 90% चांसेस हैं कि वो गोल्ड के लिए बुलिश है, और गोल्ड के लिए बुलिश भी है। और राइट नाउ गोल्ड एक बहुत तगड़े सपोर्ट पे आके खड़ा हुआ है और टर्निंग पॉइंट है गोल्ड के लिए। इससे नीचे जाएगा तो ये नहीं कि तबाही हो जाएगी, तबाही वाला सीन कभी गोल्ड में रहा ही नहीं है। एक रिट्रेसमेंट आ जाएगी, और रिट्रेसमेंट जिस तरह लास्ट 9 वीक से मार्केट ऊपर जा रही है तो मैक्सिमम थोड़ी और नीचे आ जाएगी, और इसमें क्या है, गोल्ड रिट्रेसमेंट लेना चाहिए। क्योंकि पिछले तकरीबन कब से ये बुलिश ट्रेंड शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है ऑलमोस्ट इस एरिया से 2024 है। 2024 से लेके 25 का एरिया, 25 स्टार्ट एंड होने वाला है। तकरीबन मोर देन 15 मंथ्स हो गए, 16 मंथ्स हो गए, गोल्ड ऊपर जाई जा रहा है, जाई जा रहा है, जाई जा रहा है। तो अब थोड़ी सी रिट्रेसमेंट बनती भी है, टेक्निकली बनती भी है। लेकिन टेक्निकली हम तब देखेंगे जब इसके नीचे क्लोजिंग दे जाएगा 43941। तो ये ओवरऑल सेटअप है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।